बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2023 पर कि राजस्व कर्मचारी जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है और फाइल एरिया निरीक्षक जो कि ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये दोनों को आप लोग को डालना है। लेकिन कैसे? लेकिन जिसके पास टाइपिंग नहीं है, स्किल नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो वो भी तो कुछ करेगा, वही तो कुछ भरेगा। तो अभी जो हम बात करेंगे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट यानी कि जिसमें टाइपिंग नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका सैलरी कितना होगा, एज कितना होगा। बहुत बड़ी भर्ती जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 10+2 की वैकेंसी है, जिसमें 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकाल दिए गए हैं। उसमें से 2 पोस्ट आप लोग के लिए ऐसा है जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है। ये आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट है जो सबका ख्वाहिश होता है, यानी कि राजस्व कर्मचारी का जो सबसे बेहतरीन पोस्ट जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला जाता है। ये पोस्ट पे आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप आराम से इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख लीजिए। ये सबके पास होगा, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि फॉर्म भरते हुए आपको जरूर काम में आएगा। वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, 12th का हो, वो सब चीज आप जरूर रखिएगा। फोटो हो गया आपका, जो भी चीज सिग्नेचर वगैरह, वो सब चीज रखिएगा। बस आप आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कौन सा? तो राजस्व कर्मचारी का भी डाल सकते हैं और फाइल एरिया निरीक्षक का भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। तो राजस्व कर्मचारी जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला जाएगा। टोटल पोस्ट इसमें 3559 है, यानी कि इतना पोस्ट किसके लिए है? तो लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी, और अदर स्टेट वाले भी इसी में फाइट कर सकते हैं। जेंडर के रूप में उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए होगा क्या ना कि 22 तरह का अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है। ये 2200 में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, चॉइस अलग अलग सबका होगा। अब जो सोचिए कि टाइपिंग सीख लिए होंगे, तो वो टाइपिंग वाला जो सबसे बेहतरीन पोस्ट होगा, हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी वाला देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला देंगे, कंप्यूटर ज्ञान हो तो कंप्यूटर ज्ञान वाला पोस्ट को चुनेंगे, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में देंगे। लेकिन जिसके पास टाइपिंग नहीं है, स्किल नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो वो भी तो कुछ करेगा, वही तो कुछ भरेगा। तो वो भरेगा राजस्व कर्मचारी। कब भरेगा? तो वो 10+2 अगर सिर्फ पास कर लिया, यानी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इस पोस्ट को फर्स्ट चॉइस में डाल सकते हैं। ये आपके लिए होगा, ठीक है, टाइपिंग अगर नहीं है। लेवल 2 का जॉब है, इसका ग्रेड पे 1900 आप लोग के लिए है, ठीक है। ग्रेड पे कितना है? 1900 है। सैलरी पे आगे बात करते हैं। और दूसरा पोस्ट होगा फाइल एरिया निरीक्षक का। ये भी अच्छा है, इससे कहें तो बेहतर है, लेकिन पोस्ट इसमें थोड़ा सा कम है। 69 पोस्ट ही इसमें दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें एक चीज मांगा गया है कि 10+2 यानी कि इंटर तो आप पास होने चाहिए, और साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए इंटर में, यानी कि आप साइंस से इंटर पास किए हैं, तब जाकर के आप आराम से इसको भर सकते हैं। कौन सा पोस्ट? फाइल एरिया निरीक्षक का पोस्ट। इंटर में आपका अगर साइंस है तो आप आराम से ये डाल सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला जाता है। लेवल 4 का ये जॉब है और अच्छा खासा सैलरी भी इसमें है, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। लेकिन अगर हम एज का बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को 18 से 37 साल तक उम्र दिया गया है, 18 से 37। जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट को 18 से 40 साल तक। बीसी ईबीसी के मेल और फीमेल कैंडिडेट को 18 से 40 साल तक 3 साल का छूट मिलता है। एससी एसटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट को 18 से 42 यानी 5 साल का छूट मिलता है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया होगा अगर इस पोस्ट को आप भरते हैं। तो इसके अंदर में अगर आप हैं तो आप आराम से इस पोस्ट को डाल सकते हैं। और आपको पता होगा इसमें जो एज काउंट मांगा जा रहा है वो 1/8/2023 से मांगा जा रहा है, यानी कि आपका 1/8/2023 से आपका अगर एज काउंट है, मतलब उससे जोड़िएगा कि हम उतना तक 18 का हो गए, और उस समय 1/8/2023 तक हम मेरा एज जो है 40 पार नहीं कर रहा है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। वो आप एज काउंट में जरूर देख लीजिएगा। सबसे बेहतरीन आपको हम एक बुक सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए हमेशा काम करेगा, और इसी एग्जाम में नहीं सब एग्जाम में काम करेगा। प्रीवियस ईयर का बुक, यानी कि जो आपका ये आयोग है ना, कौन सा आयोग? बीएसएससी आयोग, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा आपका बीएसएससी इंटर लेवल का। तो इसका जो भी एग्जाम हो चुका है, एक ही बार एग्जाम हुआ 2014-15 में, लेकिन उसका भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और उसका सीएसबीसी जो पुलिस का है और बीपीएसएससी जो दरोगा का है, वो सबका आज तक का जितना भी एग्जाम हुआ सब प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, यानी प्रीवियस ईयर आपको हमेशा इसमें दिया गया है। और जितना भी प्रीवियस ईयर को आप अगर पढ़ते हैं उतना ही फायदा। क्वेश्चन के साथ उसका डिस्कशन भी दिया गया है, और सभी क्वेश्चन के नीचे लिख दिया गया है कि कौन से परीक्षा में पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा गया है और किस डेट में पूछा गया, ठीक है। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। इसको जाकर के परचेज करने से ये होगा कि बिहार में कोई भी एग्जाम होगा ना, तो उसका प्रीवियस ईयर पहले आप पढ़ चुके होंगे, और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कहां से क्या पूछेगा। तैयारी करने का बेस्ट दिशा आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के साथ, जो कि बीपीएसएससी, सीएसबीसी और बीएसएससी में जो भी एग्जाम आज तक हुआ है वो सबका इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा सबके लिए जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए, इसको जाकर के आप पढ़िएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, पेपर पक्का फंसेगा, पहले ही लिखा गया है। और 50 अध्यायवार सॉल्व पेपर, जो कि समान अध्ययन, बिहार का समान ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, तर्कशक्ति, गणित को सबको मिला करके दिया गया। ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी सिलेबस है। इसको एक बार आप जरूर चेकआउट करिएगा लिंक पर जाकर के।
देखिए सैलरी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोनों का, तो बेसिक पे वगैरह सब जोड़ करके, हर चीज जोड़ करके अगर बात करते हैं तो 32,000 से 37,000 तक शुरुआती सैलरी आप लोग को इन हैंड दिया जाएगा। यानी कि शुरुआती में जैसे महंगाई भत्ता, रहने का, खाने का, सब चीज का जोड़ करके अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 1900 ग्रेड पे इसका है, तो सब जोड़ करके बात करेंगे तो 32 से 37,000 रुपया। और अगर फाइलेरिया निरीक्षक करते हैं 2-3 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको बढ़ जाता है। ये पोस्ट जो है आप लोग को भरना है इसलिए क्योंकि आपको नौकरी जो लेना है बेहतरीन पोस्ट पे लेना है, बेहतरीन नौकरी लेना है इंटर लेवल पे। इससे अच्छा जॉब आपको शायद नहीं मिलेगा। ऑफिशियल जॉब है, मतलब आपको हमेशा ऑफिशियल जॉब महसूस होगा इसलिए क्योंकि आपको एक रूम में आराम से काम दिया जाएगा, नॉर्मल फाइल का काम दिया जाएगा, पंखा के नीचे कूलर के सामने आपको बैठाया जाएगा, जनता आपसे मिलते रहेगी, बहुत सारा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, मजा भी आएगा आपको जीने में, परिवार के साथ भी आप रह पाएंगे, एक लिमिट समय तक काम कर पाएंगे, सब चीज आपको अच्छा लगेगा जब आप इस जॉब को करेंगे। तो आप जरूर जब इस जॉब को निकाल लीजिएगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ मजा आ रहा है, पैसा से भी और काम से भी, ठीक है।